स्वच्छता की सुविधा है हर बालिका का अधिकार, स्कूल में रखा जाए इस बात का पूरा ध्यान। और इस बारे में जानकारी साझा कर रहा है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश और यूनिसेफ लखनऊ द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जन पहल। शिक्षा प्रगति की ऐसी सीढ़ी, रोशन होती जिससे हर पीढ़ी। आज माता पिता ने है ठानी, विद्यालय प्रबंध समिति में सभी सुनने वालों को विद्या का नमस्कार। और भाई तुम सबको अपनी काकी का आशीर्वाद। और ये चंदू भी है अपनी काकी के साथ। अरे चंदू, तू भी पहुंच गया? हाँ, क्यों नहीं, दिखाई तो दे रहा हूँ तुम्हें। और नहीं रे, मेरा मतलब था कि तू दिल्ली घूमने गया था ना। हाँ काकी, बस कुछ देर पहले ही तो उतरा हूँ रेलगाड़ी से। स्टेशन से सीधा यहीं प्रोग्राम में आ रहा हूँ। तो तुम दिल्ली घूम आए चंदू? हाँ विद्या बहन, रेलगाड़ी से गया और रेलगाड़ी से ही लौटा। जाने और आने समय दोनों बार टिकट ली थी। क्यों रे, ये टिकट लेने वाली बात क्यों गा रहा है? क्योंकि काकी, कुछ लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, पर उनके साथ होता बहुत बुरा है। अभी पता है रेलगाड़ी में आते हुए क्या हुआ? क्या हुआ चंदू? विद्या बहन, एक बाबा जी डिब्बे में बैठे थे, तो जब टीटी ने आकर उनसे टिकट मांगी तो वो बोले, बच्चा हमारे पास टिकट तो नहीं है। तो टीटी ने कहा, आपको जाना कहाँ है? तो बाबा बोले, हमें वहाँ जाना है जहाँ राम जी का जन्म हुआ था। तो टीटी बोला, आओ फिर चले। बाबा ने पूछा, कहाँ? तो टीटी बोला, जहाँ कृष्ण जी का जन्म हुआ था। तो मतलब वो जेल ले जा रहे थे उस बाबा को। तो काकी, जितना रेल में टिकट लेना जरूरी है, उतनी ही एक जरूरी बात पर आज हम बात कर रहे हैं, जो हर स्कूल के लिए जरूरी है और जिस पर एसएमसी को भी ध्यान रखना चाहिए। कौन सी बात विद्या बेटी? काकी, वो बात स्कूल जाने वाली किशोर आयु की बालिकाओं से जुड़ी है। यानी उन्हें माहवारी या मासिक धर्म के दौरान स्कूल में स्वच्छता की सुविधाएं जरूर मिलनी चाहिए। हालांकि ये एक प्राकृतिक शारीरिक परिवर्तन है, लेकिन इस बारे में लड़कियों को जरूरी बातों की जानकारी भी दी जानी चाहिए। हाँ बेटी, इसकी शुरुआत पर अक्सर लड़कियाँ हैरान परेशान हो जाती हैं। हाँ काकी, तो इस दौरान स्कूल में लड़कियों के लिए अलग बंद दरवाजे वाले शौचालय, पर्याप्त जल, साबुन और शारीरिक सफाई धुलाई की सुविधा के साथ साथ सैनिटरी नैपकिन भी मुहैया करवाने चाहिए। और साथ ही विद्यालय में माहवारी सोख्तों के निपटारे के लिए उचित प्रबंध होने चाहिए। हाँ बेटी, ऐसी सुविधाएं ना हो तो कई लड़कियां स्कूल जाना ही छोड़ देती हैं और उनकी पढ़ाई बीच में ही रह जाती है। हाँ काकी, सुविधाओं के अलावा स्कूल में इस बारे में उन्हें सच्ची और वैज्ञानिक बातों की जानकारी भी मिलनी चाहिए, ताकि किसी प्रकार का अंधविश्वास उनके मन में पैदा ना हो। हाँ भाई, ये बात भी बहुत जरूरी है। तो आज इसी विषय पर सुनते हैं हमारी आज की नाटिका। और नाटिका के बाद हम आपको सुनवाएंगे एक लोकगीत और प्रेरक संदेश भी। तो सुनते हैं आज की नाटिका। सदानंद भाई, राम राम। अरे मास्टरनी जी, आप राम राम। आइए आइए। कैसे हो भाई आप? ऊपर वाले की कृपा है बहन जी। आइए ना, इधर बैठिए। अरे वाह सदानंद भाई, ऐसी चौकी तो मुझे भी बना दीजिए। अरे काहे नहीं बहन जी, आप यही चौकी ले जाइए ना। अरे ना ना, अरे ना ना, ये तो आपके बहुत काम आती होगी। अच्छा सदानंद भाई, मैं ये जानने आई थी कि 2 दिन से दीपा स्कूल नहीं आ रही, वो ठीक तो है ना? नहीं, वो कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ उसे? ना ना, यूं तो ठीक है वो। ठीक नहीं है और ठीक भी है, आप कहना क्या चाहती हैं? बहन जी, भीतर दीपा की अम्मा है और दीपा भी वहीं है। आप उसकी अम्मा से ही पूछ लीजिए।
ए दीपा की अम्मा, कांता बहन जी आई हैं। वो दीपा के स्कूल की मास्टरनी जी। बहन जी राम राम, भीतर ही आ जाइए। क्या बात है कमला, दीपा स्कूल क्यों नहीं आ रही? बहन जी स्कूल कैसे आएगी वो? क्यों, क्या हुआ? उसको दिन आने शुरू हो गए हैं। क्या मतलब? बहन जी उसको माहवारी शुरू हो गई है ना, तो फिर स्कूल कैसे आए? तो इतने दिन स्कूल नहीं आएगी तो पढ़ाई का नुकसान नहीं हो जाएगा उसका? नहीं बहन जी, इन दिनों तो घर में रहना ही ठीक है उसका। यहाँ वो अलग कमरे में पड़ी रहती है और मैं उसकी देखभाल कर दूंगी। क्या दीपा खुद भी स्कूल नहीं आना चाहती? वो तो कह रही थी कि स्कूल में इस बारे में बताते समझाते हैं, पर क्या कमला, शायद तुम नहीं जानती, हमारे स्कूल की तरह प्रदेश के अन्य स्कूलों में भी मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता प्रबंधन की बात अपनाई जा रही है। इस बात का क्या मतलब हुआ बहन जी? मतलब किशोर लड़कियों को मासिक धर्म के बारे में स्वच्छता और सेहत से जुड़ी सच्ची बातें हर स्कूल में बताई जानी चाहिए और इससे जुड़ी सुविधाएं भी दी जानी चाहिए। और यही बात हमारे स्कूल में भी पूरी की जा रही है। इसीलिए दीपा की इस अवस्था के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। पर बहन जी ये बातें कौन सी हैं? तनिक बताइए तो। हाँ देखो, पहली बात तो ये कि विशेष कक्षा का आयोजन करके हम लड़कियों को ये बताते हैं कि मासिक धर्म एक स्वस्थ शारीरिक प्रक्रिया है। ये तुम्हारे भावी मातृत्व जीवन की निशानी है। इसीलिए इस बारे में किसी गलतफहमी या अंधविश्वास को मन में नहीं रखना चाहिए। मतलब कि इस बात से लड़कियां डरी सहमी ना रहें और ना ही बेफजूल में परेशान हो। हाँ कमला, यही मकसद है ये सब बातें लड़कियों को बताने का। साथ ही इस बारे में ट्रेनिंग प्राप्त हमारी एक अध्यापिका लड़कियों को इस दौरान सफाई रखने के बारे में बताती है और साथ ही ये भी बताती है कि साफ कपड़े से आप घर में स्वच्छता पैड कैसे बना सकती हैं। माहवारी से जुड़ी जानकारी पोस्टर आदि के जरिए लड़कियों को बताई जानी चाहिए। तो ये सब बातें लड़कियों को पूरी तरह बताई और समझाई जाती हैं। बहन जी ये बात तो हर स्कूल में लड़कियों को बताई जानी चाहिए। हाँ, बहुत से स्कूलों में ऐसी बातें बताई जा रही हैं, लेकिन बताने समझाने के साथ साथ लड़कियों को स्वच्छता की सुविधाएं भी तो दी जानी चाहिए। तो उसमें भी हमारा सरकारी स्कूल पीछे नहीं है। ऐसी सुविधाएं कौन सी हैं बहन जी? तुम अगर दीपा से इस बारे में पूछती तो वो तुम्हें बताती। अच्छा देखो, एक तो हमारे स्कूल में लड़कियों के लिए एक अलग शौचालय है, जो खासकर इन दिनों में लड़कियों के लिए बहुत जरूरी है। वहाँ जरूरत के लिए पानी भी मुहैया करवाया गया है। वहाँ सफाई धुलाई का भी इंतजाम है। ये सब तो बहुत जरूरी है ना लड़कियों के लिए। हाँ कमला, इस दौरान लड़कियों को हर स्कूल में एक स्वच्छ, सुरक्षित और निजता के साथ इस्तेमाल किए जाने वाला सामान दिया जाना चाहिए और लड़कियों को दी गई जानकारी के मुताबिक उसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। ये तो आज आपने लड़कियों के लिए बहुत ही अच्छी बात बताई है बहन जी। इन बातों को अच्छा मान लेना ही काफी नहीं है कमला, बल्कि स्कूल में अपनाई जाने वाली इन बातों पर भरोसा करके लड़कियों को माहवारी के दौरान भी स्कूल भेजना चाहिए और उन्हें निश्चिंत होकर इन सुविधाओं का इस्तेमाल करने की बात सिखानी चाहिए। आप देखिएगा बहन जी, हमारी दीपा कल से जरूर स्कूल आएगी। हाँ कमला, हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी कारण से हमारे बच्चे, बालक और बालिकाएं स्कूल जाने में नागा ना डालें और ना ही अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ें। हाँ हाँ बहन जी, स्कूल और माता पिता सबको मिलकर इसके लिए जतन करना चाहिए। हाँ। मास्टरनी जी चली गई क्या दीपा की अम्मा? हाँ चली गई। तुमने उन्हें बता दिया ना कि दीपा स्कूल क्यों नहीं आ रही? मैंने नहीं, बहन जी ने मुझे बताया कि दीपा को स्कूल भेजने में कोई चिंता नहीं। क्या मतलब? मतलब कि स्कूलों में अब बच्चों की पढ़ाई पर ही जोर नहीं दिया जाता, तो बल्कि बच्चों, खासकर लड़कियों की सेहत और स्वच्छता को भी ध्यान में रखकर जरूरी बातें बताई जाती हैं। अच्छा, और जरूरी सुविधाएं जुटाई जाती हैं। अच्छा अभी खाना खा लो, फिर सब बताती हूँ तुम्हें। ठीक है भगवान, परोसो। तो काकी, सुनी आपने ये नाटिका? हाँ विद्या बेटी,
नाटिका में जो बातें बताई गई हैं वो स्कूल में कम आय वाले परिवारों की बच्चियों के लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहाँ उन्हें इस प्रकार की जानकारी अक्सर नहीं मिलती। इस जानकारी से माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों से भी घर परिवार को मुक्ति मिलती है। हाँ काकी, और अब हम चंदू के वादे के मुताबिक सुनवा रहे हैं ये लोकगीत। लेकिन विद्या बहन, मुझे ये तो बताने दीजिए कि ये लोकगीत है किस बारे में? क्यों भाइयों बहनों, आप भी यही जानना चाहते हैं ना? तो भाई, जो हमारे उत्तर प्रदेश के गांव हैं वो तो हम सबको प्यारे होते हैं। मुझे भी अपना गांव प्यारा है, काकी को भी। लेकिन जरा इस गोरी से पूछते हैं कि इसको कौन सा गांव प्यारा है, किसका गांव प्यारा है। लीजिए सुनिए इस बारे में ये गोरिया क्या कह रही है। बड़ो ही प्यारो लागे पिया तेरो गाँव, बड़ो ही प्यारो लागे पिया तेरो गाँव, पिया तेरो गाँव ओ सैया तेरो गाँव, पिया तेरो गाँव ओ सैया तेरो गाँव, बड़ो ही प्यारो लागे पिया तेरो गाँव, बड़ो ही प्यारो लागे सैया तेरो गाँव। पिया तेरे गाँव में बेरी के पेड़ है, लगे रहे झाड़ी पे खट्टे मीठे बेर है। पिया तेरे गाँव में बेरी के पेड़ है, लगे रहे झाड़ी पे खट्टे मीठे बेर है। हरे भरे वृक्ष यहाँ लागे तमाम, हरे भरे वृक्ष यहाँ लागे तमाम, बड़ो ही प्यारो हो बड़ो ही प्यारो लागे पिया तेरो गाँव, बड़ो ही प्यारो लागे सैया तेरो गाँव। और अब इस सुरीले लोकगीत के बाद उपयोगी बातें सुन लेते हैं इस संदेश को सुनकर। मैं हर्ष वर्मा हूँ, सलाहकार हूँ SCERT लखनऊ में। दोनों लड़कियों दोनों में जब वो युवावस्था की तरफ आते हैं तो दोनों में ये शारीरिक और मानसिक बदलाव आते हैं। और लड़कियों में माहवारी शुरू होती है, जिसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उनको तोड़ने की ज़रूरत है। जो स्वास्थ्य है और जो हाइजीन और स्वच्छता की देखभाल करनी है उसको वो ठीक से देखें। अब इतना ही भाइयों बहनों कि हम अपना अगला प्रोग्राम भी इसी विषय पर पेश करेंगे, सुनना ना भूलिएगा। भाइयों बहनों, अगर आप अपनी बात हम तक पहुंचाना चाहते हैं या विद्यालय प्रबंध समिति के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या कार्यक्रम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो इस पते पर लिखें। हमारा पता है समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिस, विद्या भवन, प्रथम तल, फर्स्ट फ्लोर, निशांतगंज, लखनऊ 226007। तो अब जन पहल के अगले कार्यक्रम तक विद्या और अपनी काकी और अपने चंदू को आज्ञा दीजिए।